14 اور 15 शाबान की दरमियानी रात, जिसको हमारे यहाँ आमतौर से शब बारात कहा जाता है, इसके भी कुछ अहकाम हैं। ये एक ऐसी रात है जिसकी फजीलत मुतअद्दिद रिवायात से साबित है, और इस रात में इबादत को मुजिब अजर व सवाब करार दिया गया है आम रातों से ज्यादा। आजकल बाद हज़रात ये फरमाते हैं कि शब बारात की कोई हकीकत नहीं है या उसके बारे में कोई सही हदीस से साबित नहीं है। ये बात दुरुस्त नहीं। हकीकत में शब बारात की फजीलत 17 सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है। 17 सहाबा किराम से उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ये बयान फरमाया कि इस रात में इबादत करना फजीलत रखता है। इसलिए उलमाए मुहक्किकीन का कहना यही है कि शब बारात यानी 14 और 15 की दरमियानी शब ये खुसूसी फजीलत रखती है, और इसमें इबादत का एहतमाम करना, नमाजों वगैरह का, नफली नमाजों का, ये मुसलमानों को उसका एहतमाम करना चाहिए। और उसमें बाद रिवायतों से मालूम होता है कि अल्लाह तबारक व तआला का मुनादी इस रात में आवाज लगाता है कि अला हल मिन मुस्तगफिरिन फअगफिर लहु, सुनो क्या कोई है जो अपने गुनाहों की मग़फ़िरत मांगने वाला हो और मैं उसकी मग़फ़िरत करूं। हल मिन मुब्तलन फअआफिया, है कोई मुब्तलाए मुसीबत, मुश्किलों में मुब्तला, जिसकी मुसीबत को मैं आफियत से तब्दील करूं। ये सारी रात अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ऐलान होता रहे। लिहाजा इस रात में जागना और इबादत करना ये आम रातों से ज्यादा फजीलत का सबब है। दुआएं करना बशर्ते के वो इबादत उसी तरह की जाए जिस तरह जनाब नबी करीम सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। तो उसमें नमाजें, नफली नमाजें पढ़े, लंबी लंबी सूरतें अगर याद है वो पढ़े, दुआएं करें, तो मकबूल दुआएं सब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं वो करें, अपने जात की दुआएं करें। आज पूरी उम्मत मुस्लिमा एक अजीम आजमाइश में मुब्तला है, और हमारा मुल्क खास तौर पर घिरा हुआ है, तमाम चारों तरफ से खतरात और फितनों में घिरा हुआ है। उसके लिए दुआ करें और अल्लाह तबारक व तआला से मांगें। इस काम में इस रात को सर्व करना चाहिए। अल्लाह ताला अपने फज़ल व करम से हम सबको उसकी तौफीक अता फरमाए।